अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फलक शेर और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जुनेद इकबाल साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन के। तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं आवाम के लिए, जो करंट अफेयर्स होते हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वजीराबाद, जो कि 300 साल बाद दोबारा उसको एक ज़िले का दर्जा मिला है, अभी हाल ही में जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उस पर ये क्या राय रखते हैं। वजीराबाद जब ज़िला बना है तो कुछ हमारी जो है वो सियासी पार्टी जो है इसकी जो मुखालफत कर रही हैं, कुछ जो है इसकी हमायत कर रहे हैं। तो आम आदमी को जो है इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना उसमें कोई नुकसान होगा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फलक शेर। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस हार्ड इशू के ऊपर, जो जिला के बारे में आपने बात की, इसके ऊपर आपने बात करने के लिए बुलाया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो 300 साल बाद वजीराबाद को जिला बनाया गया है, इसकी अगर बात करें तो वजीराबाद हमारे जो सेंट्रल पंजाब है इसका बहुत अहम शहर है। चूंकि सबसे ये छोटा शहर है और इसके तीनों तरफ में जिले पाए जाते हैं, जो कि गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला है। तो तीनों शहरों के दरमियान में ये छोटा सा शहर है और इसलिए मैं इसको गोल्डन ट्राइएंगल सिटी भी कहता हूं, जो कि ये तीनों बड़े अहम तरीन शहरों के दरमियान वाक़या है। और आपको पता है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाद जो वजीराबाद में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिया गया, वो उसका भी यही मकसद था कि तीनों जिलों से जो आवाम ने आना है उनको लाहौर आने की बजाय सियालकोट से 30-35 मिनट लगते हैं वजीराबाद आने में, गुजरात से भी 20 मिनट का रास्ता है और गुजरांवाला से भी 20 से 25 मिनट का रास्ता है। तो इस हवाले से वजीराबाद की ये बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि ये एक कारीगरों का, हुनरमंदों का शहर है जो कि पाकिस्तान को कमा के देते हैं। और पाकिस्तान की जो कटरी की इंडस्ट्री है वो समझ लें कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है कटरी का सामान और डेमास्कस का सामान भी, और पाकिस्तान को डॉलर्स ला के देते हैं। तो इसलिए वजीराबाद के लोगों का पाकिस्तान की तरक्की में या पाकिस्तान में जितने डॉलर्स आ रहे हैं IMF के अलावा, जितने पाकिस्तान मेहनत से डॉलर कमा रहा है उसमें वजीराबाद का भी हिस्सा है। तो वजीराबाद का बिल्कुल ये जिला बनना चाहिए था। तो दूसरी आपने जो बात की कि कुछ सियासी जमातें हैं, कुछ लोग, कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जो इसकी मुखालफत भी कर रही हैं ये जिला बनने की, और कुछ जो है हमायत भी कर रहे हैं। इसमें जहां तक को इसमें क्या फायदा नुकसान? जी बिल्कुल। अच्छा फलक से जहां तक ये बात है कि इसकी पहले मुखालफत की बात कर लेते हैं। तो मुखालफत इसकी मेरे ख्याल से जिले की मुखालफत तो जो भी मुहिबे वतन है या मुहिबे शहर आप कह लें, जो आपका शहर होता है वही आपके लिए, आप जो समझ लें कि वतन भी वही है, अपना शहर ही हमारे लिए हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। तो जो भी मुहिबे शहर है वो वजीराबाद के जिला बनने की मुखालफत नहीं करेगा। और जहां तक मैं जानता हूँ या मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज या वीडियोस देखी हैं या अखबारात में कुछ मैंने खबरें पढ़ी हैं, तो जिला बनने के तो मुखालफ मुझे कोई बंदा नजर नहीं आया। लेकिन अगर अच्छा अब इसकी हमायत की बात करें तो हाँ, कुछ जमातें इसकी भरपूर हमायत कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि हर आम आदमी जो है, जो कि वजीराबाद का एक आम शहरी है, जिसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से उस लेवल का नहीं है कि वो कोई ओहदेदार है, उसको भी इसकी हमायत ही करनी चाहिए। लोग इसकी हमायत ही कर रहे हैं। जहां तक मुखालफत की बात है तो वो मेरे ख्याल से कुछ सियासी जमातें या कुछ लोग मुखालफत सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि इसको गुजरात डिवीजन में शामिल करने की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही। और इसकी मैं समझता हूँ जिला बनने की मुखालफत कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि इसको गुजरांवाला डिवीजन से निकाल के आपने गुजरात डिवीजन में डाल दिया। सिर्फ मुखालफत इस हद तक मुझे नजर आ रही है। अच्छा, इस मुखालफत की अगर आप ये गुजरात में जो है चले गए हैं, जिला वजीराबाद बना है, इससे पहले जो है ये एक तहसील थी गुजरांवाला के साथ थी। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात भी हमारा जो है वो डिवीजन बनने से पहले वो भी गुजरांवाला के साथ अटैच थे। ऐसे ही। तो इसमें क्या फर्क है? अच्छा, इसमें भी ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गुजरांवाला को जो समझ लें कि वजीराबाद तहसील थी गुजरांवाला के अंदर, वजीराबाद को जब जिले का दर्जा मिला तो अब वो गुजरात के साथ गुजरात डिवीजन में चला गया। तो मैं समझता हूँ वजीराबाद के लोगों के लिए ये भी एक फायदेमंद चीज है। वो फायदेमंद चीज इसलिए है
कि जब भी किसी डिवीजन में कोई तरक्याती कामों का फंड आता है या कोई डेवलपमेंट की तकसीम होती है तो वो एक डिवीजन को मखसूस फंड मिलता है। अब चूंकि गुजरांवाला जब एक डिवीजन था, गुजरांवाला के अंडर 6 जिले आते थे, जिसमें समझ लें कि वजीराबाद उन 6 जिलों में से एक जिले की 4 नंबर पर तहसील थी कि पहले डिवीजन से फंड जाते थे जिलों में, जिलों के बाद फिर जाते थे तहसीलों में। तो वजीराबाद को हिस्सा मिलता था एक जिले में से चौथा, जो कि एक तहसील का हिस्सा था। अब जब ये वजीराबाद गुजरात में चला गया तो गुजरात में इस वक्त जिले आ रहे हैं सिर्फ 4, जिसमें गुजरात हो गया, मंडी बहावलदीन हो गया, हाफिजाबाद हो गया और वजीराबाद हो गया। तो वजीराबाद गुजरात का चौथा जिला है, ना कि गुजरांवाला क्या चौथे जिले की, छठे जिले की चौथी तहसील कह लें या समझ लें कि आप ये डायरेक्टली जितना फंड पूरे गुजरांवाला को मिलता था उसके मुताबिक ही फंड सिर्फ अब वजीराबाद को मिलेगा। अब चूंकि हम ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद हाफिजाबाद जो है वो गुजरात डिवीजन से निकल जाता है। अगर वो निकल जाता है तो आप अंदाजा लगा लें कि जो गुजरात डिवीजन के फंड्स होंगे वो 3 जिलों में तकसीम होंगे। वजीर-ए-आला जो है वो भी गुजरात डिवीजन से ही है, हमारे परवेज इलाही साहब है। जी बिल्कुल। हर देखें, हर सियासी पार्टी का जो भी सीएम होता है उसका ये ख्वाहिश होती है, या प्राइम मिनिस्टर होता है या कोई भी वजीर बनता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कम से कम वो अपने इलाके को या अपने जिले को या जो उसका अपना डिवीजन है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा काम करवा सके, क्योंकि एट द एंड इलेक्शनों में उसने अपने होम, जो उसका होम टाउन है या उसका जो जिला है, उसका जो घर है, उसने वहां पे आना होता है फिर इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ वजीराबाद के लिए ये भी पॉजिटिव चीज है कि वजीराबाद को गुजरात डिवीजन में जो शामिल किया गया है। अब अगर वजीराबाद एज ए तहसील गुजरात में शामिल होता तो शायद वो इतनी खातर बात मैं नहीं उसको समझता, लेकिन अब चूंकि एज ए जिला, एज ए डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद गुजरात में शामिल हुआ तो गुजरात में सिर्फ 3 जिले हैं, इसके अलावा तो चौथा जिला वजीराबाद है। तो वजीराबाद की जितनी कम आबादी है, और मैं समझता हूँ वजीराबाद के लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। अच्छा, बात अगर की जाए वजीराबाद की, जब एक तहसील इसका तारीखी हवाले से अगर बात की जाए, वजीराबाद में काफी ज्यादा नाम है, मौलाना जफर अली का शहर है, हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जो है कमर जावेद बाजवा, उनका भी ताल्लुक वजीराबाद तहसील से है, और बहुत सारे ऐसे नाम है, मुन्नू भाई है। आज तक वजीराबाद ने तरक्की क्यों नहीं की, और अगर आज वजीराबाद जिला बन गया है तो क्या लगता है ये तरक्की कर पाएगा? देखें, जो तरक्की का मैं कहता हूँ ना, तरक्की की जो बात करता हूँ, मैं समझता हूँ वजीराबाद ने जितनी भी तरक्की की है वो वजीराबाद के अपने लोगों की वजह से की है। वजीराबाद के जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, जो कारखानादार हैं, उन्होंने मेहनत की है। तो वजीराबाद का एक नाम आप समझ लें कि दुनिया में, अब दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका है। आप ये समझ लें कि हमारी प्रोडक्ट में कितनी ताकत है कि अमेरिका हमसे प्रोडक्ट्स ले रहा है। तो वजीराबाद के जितने भी हुनरमंद अफराद है, मैं समझता हूँ पहले सिर्फ उनकी वजह से वजीराबाद का नाम बना है। सिटी ऑफ कटलरी वजीराबाद को कहा गया है। तो सिटी ऑफ कटलरी भी ये एक ही है, और जो पाकिस्तान में बिल्कुल वजीराबाद चाकू छुरियां ऐसे ही है। और जो डमास्कस की मैं खास तौर पर बात करता हूँ, आप ये समझ लें अमेरिकन जो है वो टॉप ऑफ द लाइन जो चीजें हैं वो पसंद करते हैं। अगर वो आपका डमास्कस खरीद रहे हैं अमेरिकन, तो आप ये समझ लें कि आपका कारीगर कितना अहम आदमी है, कितना अहम वो इंसान है, वो शख्स, उसके हाथ में कैसा हुनर है कि उसके हाथों की बनी हुई छुरियां अमेरिका के गोरे खरीद रहे हैं। तो जो वजीराबाद में मजमूई तौर पर तरक्की नहीं देखेगी, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं देखेगी कि वजीराबाद चूंकि एक तहसील था, अब तहसील में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो तहसील लेवल के आते हैं। जैसे कि वजीराबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है। अब चूंकि वजीराबाद एक सनती शहर भी है और कारोबारी शहर भी है, कारोबारी शहर में मैं समझता हूँ चैम्बर की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे कटलरी एसोसिएशन अपने बलबूते पे काम करती भी रही है, काफी ज्यादा वो एग्जीबिशंस लगाते भी रहे हैं, और इंटरनेशनल टूर भी अपने जो इतने ये कारीगर उनको करवाते भी हैं। ये उनकी अक्सर नुमाइशें दूसरे मुल्कों में आती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो चैम्बर का रोल होता है, किसी भी शहर की बिजनेस जो कम्युनिटी होती है, जो चैम्बर होता है वो शहर की रीढ़ की हड्डी होता है। जैसे अभी आपके सामने आपको सियालकोट ऑफ चैम्बर याद होगा, उन्होंने पूरा एयरपोर्ट खड़ा कर दिया है सियालकोट के अंदर। तो वो सारे भी मैन्युफैक्चरर हैं, वो फुटबॉल बनाते हैं, वो स्पोर्ट्स का सामान बनाते हैं, वो सर्जिकल बनाते हैं, वो लेदर बनाते हैं। अब लेदर हमारे वजीराबाद में बन रहा है।
निजामाबाद में घर घर में लेदर की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। लेदर यहाँ वजीराबाद में इतने, मैं समझता हूँ, कारीगर लोग हैं। आप यकीन करें कि जब चूंकि वजीराबाद जिला बन गया तो अब यहाँ पे वजीराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बनेगा। तो उसमें जब कॉमर्स का वजीराबाद के लोग उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उसके मेंबर बनेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा बिजनेस, बाहर से जो इन्वेस्टर आएगा, बिजनेसमैन आएगा, वो चैम्बर के थ्रू वजीराबाद में विजिट करेगा। यहाँ पे नुमाइशें लगेंगी चैम्बर के अंदर। तो वजीराबाद के जो आम कारीगर हैं, आम कारखानादार हैं, उनको रसाई मिलेगी इंटरनेशनल मंडियों में मजीद ज्यादा। पहले जो ये अपने बलबूते पे काम कर रहे थे, खुद कस्टमर ढूंढ रहे थे, उनको माल भेज रहे थे बगैर किसी सहूलत के, अब जब उनको चैम्बर मिल जाएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल जाएगा, ये एक टैग लग गया, जिले का टैग। जी, जिले के टैग के साथ देखें ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वजीराबाद के अंदर बनेगा। मुख्तलिफ किस्म की मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि अपने हेड ऑफिस जिला में बनाती हैं लाजमी, वो कंपनीज वजीराबाद में आएंगी। जैसे अब मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वो वजीराबाद में नहीं है, सिटी बैंक है। इस तरह के जो बड़े बैंक हैं, ठीक है, वो वजीराबाद में नहीं है। अब जब वजीराबाद जिला बन जाएगा तो मुख्तलिफ किस्म के बैंक वजीराबाद में आएंगे। वजीराबाद में मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे, ठीक है। हर जिले के अंदर कोशिश होती है ब्रांड्स की कि उस जिले में कम से कम अपना एक आउटलेट जरूर खोलें। तो जब वो ब्रांड्स यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे चैम्बर बनेगा, वजीराबाद के लोगों में मजीद ज्यादा शऊर आएगा बिजनेस करने का, और इनका बिजनेस वो पूरी दुनिया में फैलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिला बनने के बाद वजीराबाद में चेंजिंग आएगी, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी वजीराबाद के लोगों के लिए। अच्छा, ये जो इंतजामी हवाले से क्या समझते हैं, हमारे नाजरीन को भी बताएं कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जिला बनने के फौरन बाद शुरू किए जाए। देखिए जी, जिला बनने के मैं कहता हूं कि आपको जितने फायदे मैं गिनवा सकूं तो ये शायद आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा, जिले के फायदे नहीं खत्म होंगे। अब देखें, जैसे ही जिला बनता है तो आप समझ लेंगे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, डीपीओ का ऑफिस वजीराबाद में बनेगा। चैम्बर की मैंने पहले बात कर दी है। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल ब्रांड वजीराबाद में आएंगे तो ये सब इन्वेस्ट करेंगे, बाहर से इन्वेस्टर आएगा। अब देखना, गखड़ से लोग आएंगे वजीराबाद में, जब वो अपना काम लेके गुजरांवाला जाते थे। अलीपुर चट्ठा के लोग जो जिले का काम लेके गुजरांवाला जाते थे, कलास्के के लोग, जामके के लोग, रसूल नगर के लोग, सोतरा के लोग जो गुजरांवाला जाते थे, एक तो उनको लिए आसानी होगी, वजीराबाद में वो सारी सहूलतें मिल जाएंगी जो उनको जिले में मिलती थी। और उसके अलावा वजीराबाद में जब सारा दिन लोग ज्यादा आएंगे, पहले यहाँ पे सिर्फ लोग आते थे तहसील लेवल पे अपने काम करवाने के लिए, अब जब जिला लेवल पे काम करवाने के लिए आएगा, समझे पूरा जिला, पूरी वजीराबाद का जो जिला है वो वजीराबाद सिटी में आएगा अपने काम करवाने के लिए। तो सिटी के लोगों का जो मेयार जिंदगी है वो बदल जाएगा, लोगों के रोजगार मिलेगा, नए रेस्टोरेंट खुलेंगे, नए होटल खुलेंगे, समझ लेके नए शॉपिंग प्लाजे खुलेंगे, लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। और इस सबसे बढ़कर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कितने हजार नौकरियां आएंगी वजीराबाद के लोगों के लिए। और पहले जब गुजरांवाला में नौकरियां आती थी तो जब गुजरांवाला का डोमिसाइल, वो कहते थे कि डोमिसाइल गुजरांवाला का होना चाहिए, तो आप समझ लें कि उसमें नौशहरा विरका के लोग होते थे, वजीराबाद के, कामोगी के, गुजरांवाला सिटी के, 4 तहसीलों के लोग। और इसमें जो सबसे अहम चीज है कि जब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आएंगे, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आएगा, डीपी ऑफिस आएगा, और एक चीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जब आएगा, तो मैं समझता हूँ इसके अलावा ज़रायत के ऑफिस हैं, उसके अलावा पब्लिक हेल्थ के ऑफिस हैं, और एजुकेशन के ऑफिस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पता नहीं कितने डिपार्टमेंट इसके अलावा भी हैं। तो वजीराबाद में हजारों नौकरियां आएंगी जो कि सिर्फ वजीराबाद जिला के लोगों के लिए होंगी। जबकि पहले ये नौकरियां जब गुजरांवाला जिला के लोगों के लिए आती थी तो उसमें वजीराबाद के लोग भी अप्लाई करते थे, नौशहरा विरका के लोग भी अप्लाई करते थे, कामोगी के लोग भी, और जो तहसील गुजरांवाला के लोग भी अप्लाई करते थे। अब आप समझ लें कि सिर्फ वजीराबाद के लोग उस नौकरियों पे जो पूरे जिले की नौकरियां होंगी। और चूंकि ये एक नया जिला बना है तो इसमें नौकरियां बहुत ज्यादा है। इसमें समझ लें कि इन्होंने हर बंदे को नए सिरे से भर्ती करना, और बहुत ज्यादा नौकरियां सिर्फ वजीराबाद के लोगों के लिए आएंगी। तो आप ये समझ लें कि कितने हजारों नौकरी जब आएंगे तो कितने लाख जो लोग हैं उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स गखड़ के लोग, अलीपुर के लोग, सारोकी के, कलास्के के, रसूल नगर के और सोदरा के लोग जो इन्वेस्टमेंट वजीराबाद में करेंगे, जो कि समझ लेंगे सिटी हेडक्वार्टर होगा वजीराबाद अपने जिले का, तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो भी वजीराबाद सिटी के लोगों के लिए फायदेमंद होगी। जब वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, मुलाजमतें बढ़ेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी और कारोबार बढ़ेगा,
तो समझ लेंगे कुल मिला के वजीराबाद का फायदा ही फायदा है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, और ही सवाल एक मैं करूंगा, इसमें जिले का तो हमें कंसेप्ट आ गया, आपने बड़े अच्छे अंदाज से बताया, कोशिश की है आम लोगों तक ये मतलब मैसेज चला गया कि अगर वो जिला बना है उनको क्या क्या फायदे हैं। मैं कहता हूं कि नुकसान है ही कोई नहीं, फायदा ही फायदा है जिले का। ठीक है। अच्छा, उसके साथ आपकी मुख्तलिफ वीडियो देखते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं अवामी हवाले से, खासकर जो है वो आप निचले तबके के लोगों की जो है फलाह बहबूद के लिए कोशा रहते हैं। जैसे हाल ही में एक आपने सेंट्री वर्कर्स के लिए हाल ही में आपने जो है वो सेंट्री वर्कर के लिए एहतजाज किए, मुख्तलिफ शहरों में गए आप, ताकि जो है वो गुजरावाला में भी आप गए, उसमें आपको कामयाबी मिली काफी हद तक, मतलब उसमें लोगों ने आपको अप्रिशिएट भी किया, उस पर क्या कहते हैं? अच्छा, उसमें ना वो इस मौजूद से समझ लेंगे हम, थोड़ा सा उसको मैं हटके उसको बताऊंगा। जिले वाला तो बड़ा क्लियरली मैंने बता दिया। जो हमारा रिसेंटली सेंट्री वर्कर्स के लिए था, बल्दिया के मुलाजमीन के लिए, वो एहतजाज था जो 15% डिस्पैरिटी अलाउंस का था। वो अलाउंस ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तमाम महकमों को वो डिस्पैरिटी अलाउंस 15% लागू कर दिया, और जब बारी आती है बल्दिया की तो कह देते हैं जी बल्दिया वाले जाएं उस लेटर को अडॉप्ट करवाएं। अब एक सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ने वो लेटर 15% बढ़ाया डिस्पैरिटी अलाउंस, किसी मुलाजिम ने अपने पास नहीं बढ़ा लिया। अब फिर मुलाजमीन को कहते हैं कि उसको जाके 15% को अडॉप्ट करवाएं। अब अडॉप्ट करने का अलग तरीका कि आप सेक्रेटरी फाइनेंस के पास जाए, उसको बोलें ये बल्दिया वाले मुलाजमीन को भी। अब जब गवर्नमेंट मुलाजमीन का कह रही है तो मुझे बताएं, बल्दिया वाले कोई ये खलाई मखलूक तो नहीं है, ये भी मुलाजमीन है, तो इनका ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूं जितना काम बल्दिया के लोग और सेंट्री वर्कर्स करते हैं, मैं कहता हूं कि कोई और इंसान, आम आदमी वो करके दिखाए। आपने देखा होगा, सुबह आप उठते हैं, हम घरों से उठते हैं, ये सफाई कर रहे होते हैं झाड़ू लेके, और इस दौर के अंदर जब हर बंदा मुंह पे मास्क पहन के फिर रहा था, तो ये सेंट्री वर्कर्स झाड़ू लेकर उसी धूल में, मट्टी में सफाइयां कर रहे होते थे। और फिर वो जो मेन हॉल के अंदर उतरते हैं सफाई करने के लिए, तो कोई बंदा मुझे उतर के दिखाए, और जितनी तरह में ये उतरते हैं 20 से 25 हजार के अंदर, मैं कहता हूं कोई एक दिन का 20 से 25 हजार ले ले और उस सीवर लाइन में मुझे उतर के दिखाए और अपने कपड़े उसमें गंदे करके दिखाए। तो ये जो काम करते हैं सेंट्री वर्कर्स, मैं कहता हूं गवर्नमेंट इनको इसकी तनख्वाह दे ही नहीं सकती। तो जब फिर दूसरे मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई जाती है जो वजारत खजाना में बैठे हैं, उनको 3-3 गुना उनकी बढ़ा दी जाती है, उनको 150% उनके अलाउंस बढ़ा दी जाते हैं, जो और किस्म के समझ लें कि सेक्रेटेरिएट में बैठे जो लोग हैं। तो फिर जब सेंट्री वर्कर्स की बात आती है, बल्दिया की बात आती है, तो इनके खजाने खाली हो जाते हैं। तो हम ये बात करने के लिए गए, तो हमने एक दिन में एहतजाज भी किया। गुजरांवाला नहीं, हम लोग लाहौर गए थे, गुजरांवाला से भी लोगों को साथ लेके गए थे, तो एहतजाज करवाया। वो सेक्रेटेरिएट के गेट पे हम लोग गए, वहां पे जाके एहतजाज किया। चले, वो मियां असलम इकबाल साहब वहां पे आए, उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया, उन्होंने धरने के अंदर आके ऐलान किया और वो बाद में हमें मिल भी गया। तो ये अच्छी बात है, अपने हकूक के लिए हमें निकल जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कुछ 2 से 4% लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर और निचले मुलाजमीन के अंदर जो तफरीक पैदा करते हैं, तो उन लोगों का मुहासबा करना चाहिए, वो कौन से लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं। अच्छा, ये और अभी मेरे ख्याल से जैसे जिला बना है, ये इनमें भी ज्यादा, जैसे क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ऊपर होगा, पहले तो एसी था और साथ चीफ ऑफिसर होता है, तो ये मजीद इनकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी या स्टाफ भी बढ़ेगा? मैं समझता हूं कि जिम्मेदारियां तो डेफिनेटली बढ़ेंगी, लेकिन इंशाल्लाह जब ये जिली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन जाएगा तो मशीनरी भी और आएगी। और अभी जैसे आप देख लें, वजीराबाद की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और सेंट्री वर्कर हमारे पास सिर्फ वही 250। अब 175 बंदे आपके पूरे वजीराबाद की सफाई करते हैं। चलें, कहीं कोई कमी पेशी भी आ जाती होगी, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि वो काम नहीं करते, मैं कहता हूं कि हफ्ते को छोड़ें, एक दिन हमने छुट्टी की थी, एक दिन तो सेंट्री वर्कर ने छुट्टी की थी, शाम तक लोगों की लाने लगी थी। तो मतलब अगर वो काम ही नहीं करते तो फिर एक दिन उनके बगैर गुजारा तो करके दिखाएं, तो वो काम करते हैं। और देखें, सफाई का एक ऐसा फलकशेर एक टॉपिक है कि जब तक इसको पूरा मुआशरा नहीं ठीक करेगा, ये ठीक नहीं हो सकता।
आपने अक्सर देखा होगा कूड़े वाले ड्रम लगे होते हैं, बास्केटें लगी होती हैं, और जो गंदगी के शॉपर है, बैग है, वो उसके बाहर पड़े होंगे। लोग इतनी जहमत नहीं करते कि उसको उसके अंदर डालें। तो ये शऊर पूरे माशरे को अपने अंदर भी ये जगाना होगा कि अपने पूरे जो घर का वो कूड़ा गिरगिट है वो सफाई करके गली में फेंक देते हैं। अब गली से किसने उठाना है? उसी सैनिटरी वर्कर ने उठाना है, उसी ने उठा के शहर से बाहर जाके फेंक के आना है। तो कुछ जब तक ये पब्लिक आवाम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी ना, सिर्फ सैनिटरी वर्कर 175 है, मैं कहता हूं कि 1075 हो जाए फिर भी ये कंप्लेंट्स रहेगी जब तक लोग ठीक नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं सुबह से शाम, ईद पे, शबरात पे, मिलादुन नबी पे, मुहर्रम पे, फ्लड में, कोरोना में, यही लोग तो ड्यूटी करते हैं। और सफाई कौन करता है आपके शहर की? जी बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ जुनेद इकबाल साहब, जो कि अभी ही ज़िले की इन्होंने हमें बताया ज़िले में कौन कौन से अभी प्रोजेक्ट लगेंगे, मुख्तलिफ कंपनी आएगी, इंटरनेशनल कंपनी आएगी। और इसमें एक ख़ास बात जो इन्होंने बताई कि सैनिटरी वर्कर की जो बात कर रहे थे, तो मुझे भी उसमें एक ख्याल आया कि अभी चूंकि हम ज़िला बना है, तहसील से ज़िले की तरफ गए हैं, तो लोगों को भी चाहिए उसमें खुद से सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमको जो है वो कोशिश करनी है कि ज़िले के हवाले से ही उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए और अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों की खुद से भी जो है वो केयर करें, ताकि जो एक हमारा सफाई का निज़ाम है वो भी एक, हम इसको एक मिसाली जिला बनाएं। बिल्कुल। हमारा वजीराबाद जो है, यहाँ पर जब लोग सियालकोट से, गुजरावाला से, गुजरात से जब यहाँ पर गुजरे, यहाँ से गुजरे, तो हमारे जिले को देख के वो उसमें तारीफ किए बगैर रह ना सके। तो वो तारीफ पूरे शहर की होगी, ना कि सिर्फ बल्दिया की होगी, वो पूरे शहर के लोग, क्योंकि शहर लोगों ने शहर साफ सुथरा रखा हुआ। तो एक दफा फिर फलक आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस टाइम दिया और इसके लिए हमें बुलाया ताकि हम जिले के ऊपर बात कर सके, और मैं जो अपने सैनिटरी वर्कर्स की बात करता हूँ उसको मैं आम आवाम तक भी पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया जुनेद साहब। ये थे मेरे साथ जुनेद साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन के। तो इन्होंने हमें ज़िले के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन दी। आम आवाम को भी जो है इसका वो भी पता चल गया है कि इसमें हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी जो तरक्की के आगे से जो हमारे एक नई राहें हैं वो भी हमारा लोगों को जो है वो उसमें नौकरियां भी मिलेंगी, और हमारा शहर जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की करेगा। फलक शेर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।